के लिए। और जैसा कि इस बार की चर्चा में ये बात आई कि युवाओं के लिए क्या है और ख़ास तौर पर जो युवाओं का रोजगार है उसके फ्रंट पर क्या कुछ इस बजट में है, तो अगली जो रिपोर्ट और चर्चा है वो उसी पर है हमारी। नई जॉब स्कीम क्या क्रांति लाएगी? ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या जॉब क्रिएशन भारत के लिए चुनौती है या फिर सरकार के लिए ये मुश्किल भरा काम है? ये सवाल उठता रहा है हमेशा से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे एक अवसर मानकर एक नई पहल का ऐलान किया है। स्किल डेवलपमेंट से जॉब क्रिएशन के इस पहल में अब युवा नौकरी को नहीं बल्कि नौकरी स्किल युवाओं को खोजेगी। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप देने का ऐलान किया गया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर लगातार लग रहे आरोपों के बीच मोदी सरकार की यह पहली गेम चेंजर होगी। नई स्कीम में पहली नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए सरकार 2 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव लेकर आई है। फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को 1 महीने का वेतन सरकार देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 2.10 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। तो जानकार मानते हैं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम में उन छात्रों को मौका मिलेगा जिन्होंने फुल टाइम कोर्स किया है। साथ ही हर कंपनी के प्रोफाइल से छात्र इंटर्नशिप की योग्यता रखता हो वो उसके पात्र होंगे। नई स्कीम में सिलेक्ट होने वाले छात्रों को प्रतिमाह 5,000 रुपए इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिलेगा और इन छात्रों को एक बार की सहायता 6,000 रुपए अलग से दी जाएगी। छात्रों पर ट्रेनिंग का खर्च कंपनी वहन करेगी और इंटर्नशिप का 10% खर्च कंपनी अपने CSR फंड से देगी। एक अन्य स्कीम में सभी क्षेत्रों में एडिशनल जॉब्स के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन सीमा के अंदर एडिशनल जॉब आएंगे। योजना से 50 लाख युवाओं को अतिरिक्त रोजगार मिलने की संभावना है और अगले 5 साल में सरकार 4 करोड़ नौकरियां खुद देगी। 20 लाख युवा खुद का काम कर सकेंगे और 1 करोड़ लोग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी पा सकेंगे। तो आज भारत के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत के युवाओं का उनकी मेहनत का लोहा माना जाता है, तो जाहिर है कि मोदी सरकार के 2 लाख करोड़ रुपए के इस बजट से युवाओं की प्रतिभा निखरती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए भी एसेट साबित होंगे, यानी हर जगह पर उनको हाथों हाथ लिया जाएगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से सीधा लाभ मिलने वाला है। गर्व से कहना चाह रही हूँ 1 करोड़ युवा डायरेक्टली उस इंटर्नशिप से बेनिफिट करेंगे, क्योंकि टॉप 500 कंपनीज के साथ भारत सरकार बात करेगी और उनके CSR के द्वारा वो इसमें जोड़ सकते हैं कि अच्छा ट्रेनर्स भी रखें उनके कंपनी के द्वारा और कंपनी शॉप फ्लोर में इन लोगों को एक्सपोजर दे, हैंड्स ऑन लर्निंग का इंटर्नशिप दे, 1 साल पूरे इंटर्नशिप दें और उसके बाद अगर ये बाहर आएंगे उनके CV में टॉप 500 कंपनी के एक कंपनी इनको इंटर्नशिप दिया तो इनका वैल्यू बढ़ेगी, जॉब में रेडीनेस बढ़ेगी एम्प्लॉयर को इनको रहने। तो आपने वित्त मंत्री को सुना, लेकिन सवाल यह है कि ये जो योजना है ये किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकती है युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जगदीश मित्रा जी, जो कि बोर्ड मेंबर हैं NSDC के और NASSCOM के। बहुत बहुत स्वागत जगदीश मित्रा जी इस चर्चा में। और पहला सवाल यही कि ये जो योजना है, इस योजना से युवाओं की जिंदगी कैसे बदलने वाली है, कितना बड़ा गेम चेंजर ये योजना हो सकती है? धन्यवाद पहले मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने का और इस जो बहुत ही एक अहम विषय है ये, इस पे बातचीत करने के लिए। मेरे हिसाब से देखिए, हमें सबको पता है कि युवा को जो आज की जरूरत है वो नौकरी और एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी जरूरत है। उसके ऊपर इस बार बजट में एक 360 डिग्री, मैं मानता हूं कि एक 360 डिग्री काम हुआ है। ठीक है। इसलिए कि सिर्फ नौकरी देने के लिए नौकरी क्रिएट करना या
बिजनेसेस को या जो कंपनियां हैं उनको बताया जाए कि आप उनको इंसेंटिव्स दी जाएं कि वो आके यहाँ पे कंपनीज खोलें या फॉरेन कंपनीज आके खोलें। वो सिर्फ नहीं काम करेगा, आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपके पास लोग हों जो उस कौशल को रखते हों ताकि वो कंपनीज अपनी काम यहाँ पे कर पाए। तो इसीलिए मैं इसको 360 डिग्री इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक दोनों चीज़ों एक साथ नहीं होंगी, जो आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए या बेरोजगार के लिए जो आप काम कर रहे हो कि कंपनीज को बता रहे हो कि आप यहाँ पे आके आपके बिजनेसेस को चालू रखें, आपके बिजनेसेस को खोलें और हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में और इंडिया की कंपनीज और विदेशी कंपनीज आएंगी, लेकिन उनके पास लोग या कौशल कहाँ से आएगा अगर वो तैयार नहीं हुए कि हमने वो तैयार किया है लोगों को कि वो युवा को कि वो काम कर पाए। तो इस बार जो वित्त मंत्री ने जो प्रावधान रखा है, तो ये करीब 2.1 crore people to be brought into this scheme and सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स दिया गया है इसके ऊपर। जैसे आपने सुना वित्त मंत्री को बात करते हुए, ठीक है, कि जो उसके पहले जो रिपोर्ट निकली बजट के एक दिन पहले, और वो हम लोगों को बिजनेस में, जैसे हम जो आईटी या जो भी कंपनीज में हमने काम करते हैं जी, हमको पता है कि जो कॉलेज ग्रेजुएट्स बाहर आते हैं, ठीक है, वो तैयार नहीं होते नौकरी के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो कौशल नहीं होता। तो एक तो हम उसके ऊपर काम करें कि हमारे एजुकेशन प्रोग्राम सिस्टम उस पे जो काम चल रहा है वो चलेगा जी, लेकिन हमें ये जल्दी से ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो लोग उस कौशल और स्किल को जल्दी से हासिल कर पाएं ताकि वो नौकरी के लायक हों। जगदीश मित्रा जी, एक बात मैं जरूर यहाँ पूछना चाहूंगा कि युवाओं के लिए क्या दोनों तरह से देखें, एक तरफ नौकरी, ठीक है, प्राइवेट नौकरियों में और ख़ासतौर पर सरकार भी नौकरी देगी और प्राइवेट नौकरियों में भी ये योजना कितनी मददगार साबित होगी, और दूसरी बात ये कि स्वरोजगार, जैसे मुद्रा लोन के लिए हम जानते हैं पहले 10 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 20 लाख रुपए कर दिए गए हैं, तो स्वरोजगार, इन दोनों चीज़ों का कुल मिलाकर के जिसे कहते हैं कंबाइंड इफेक्ट, वो हम आने वाले दिनों में ये देखेंगे और कितनी जल्दी ये सब चीज़ें दिखने लगेंगी बिल्कुल ग्राउंड पर। देखिए, ये सब चीजों को हमें करीब 3 से 5 साल के ऊपर अवधि पे देखना चाहिए। और ये जो है, ये अचानक कोई स्विच तो नहीं है कि आपने इसको ऑन किया और कल से नौकरियां लग गई। वो कौशल जो है वो कायम करने के लिए टाइम लगता है। और एक अच्छी चीज ये है कि न सिर्फ मैं आईटी इंडस्ट्री से हूँ, तो वहां पे तो हमने बहुत देखा है कि किस तरह से भारत ने पूरे विश्व में अपना एक नाम बनाया है, अव्वल नंबर का नाम बनाया है, और हम उस पे काम करते आ रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया में अभी हमको देखने को मिल रहा है कि हर इंडस्ट्री में इस तरह की साइकिल की चीजें और स्किल की जरूरत पड़ रही है, नॉट जस्ट भारत में कि भारत के बाहर भी। बैंकिंग, हेल्थ केयर, ट्रैवल, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में स्किल्स की जरूरत पड़ी है। तो आपका जो प्रश्न था कि कब इसका हमको देखने को मिलेगा इसका फायदा, आई थिंक 2 से 3 साल में शुरू में हम लोगों को ये देखने मिलेगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर ये हमको अच्छी तरीके से इसका फायदा मिलने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो ये बिल्कुल साफ है कि बेरोजगारी यानी युवाओं को रोजगार देने को काफी गंभीरता से लेते हुए सरकार ने ये प्रावधान किए हैं, जिसको कहा जा रहा है, जो कोई एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।